नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बात बुलडोजर वर्सेस बुलडोजर की। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाने के बाद अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बयान दिया था और जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया और यूपी के सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर एक्शन पर संग्राम छिड़ गया है। राज्य सरकार द्वारा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कई सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित हो जाता है तो भी उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान के बाद यूपी की सियासत में उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है और बुलडोजर सियासी मोहरा बनकर रह गया है और सियासी मोहरे पर हर कोई दांव लगाकर सियासी जंग की हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी से सियासी पारा हाई हो गया है। बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होता है और अब स्टीयरिंग कब दिल्ली वाले या जनता खींच ले ये पता नहीं। सपा मुखिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनका बीपी बढ़ गया है, अब दिल्ली जाकर बैठे। अखिलेश ने कहा कि जो बुलडोजर की बात करते हैं वो बताएं कि क्या सीएम आवास का नक्शा पास है। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। वहीं सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब टीपू भी सुल्तान बनने के सपने देख रहे हैं। कुछ समय पहले एक नाटक आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज वो लोग भी सपने देख रहे हैं। ये लोग सपना देख रहे हैं, जब इनको अवसर मिला था तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था, नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले
कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर अभियंता, संगणक व फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे, लेकिन निशाना सीधे अखिलेश पर साध रहे थे। देश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी की योग्यता पर सवाल उठाते हुए डीएनए के फुल फॉर्म पर तंज कसा और सीएम योगी से डीएनए का फुल फॉर्म पूछ डाला। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। अखिलेश यादव ने शिक्षक भर्ती को भी मुद्दा बनाते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? कर पा रही है। जिन लोगों को मिल गया हाई कोर्ट से, सरकार ऐसी साजिश और षड्यंत्र रच रहा है कि उन्हें नौकरी न मिल जाए। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के तहत जो अधिकार और हक हैं, उसको भी छीनने का काम सरकार कर रही है। इसे लगातार पीडीए की आवाज को हम सब मिलकर के मजबूत करते रहेंगे। ये पीडीए की रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उखाड़ने का काम करेगी। सीएम योगी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि 2017 के पहले जब नौकरियां निकलती थी तो चाचा भतीजे में वसूली की होड़ लगती थी। आज कुछ जिलों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। 2018 से पहले ऐसा ही आतंक और स्थिति यूपी में थी। इनके भी क्षेत्र बांटे थे। महाभारत के सभी किरदार इसमें थे जो आज बोल रहे हैं। इनको पहले भी अवसर मिला था। क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं।
सीएम योगी के 2017 से पहले लूट वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जो माफिया की बात करते हैं, रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि माफिया कौन है। जो ये कहते हैं कि 2017 के पहले लूट थी, तब क्या सीएम योगी भी उसमें शामिल थे? क्या जिन अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगे उन्हें साथ लेंगे? जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपने बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर करने को कहा था, इस पर उन्होंने कहा इसमें गलत क्या है, अवैध क्या है, इसको न्यायालय तय करेगा, लेकिन अभी बीजेपी तय करती है कि कौन सा अवैध और कौन सा वैध है। सपा मुखिया ने कहा कि उपचुनाव के दौरान विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई पोस्टिंग न दी जाए, ऐसा कहा गया है। यही तो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जाति और धर्म को देखकर ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रही है, जाति देखकर एफआईआर लिखी जाती है। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, क्या जाति देखकर एफआईआर लिखी जाती है और जाति देखकर एफआईआर नहीं भी लिखी जाती है। यूपी में सियासी लड़ाई अब बुलडोजर पे आ गई है। जुबानी जंग तेज है। उपचुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। अब देखना बाकी है कि ये जुबानी जंग कहां जाके थमती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चलिए तो बुलडोजर के इस वार में वापस लौटेंगे, सीधे रुख करते हैं राष्ट्रीय पोषण दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं हम। कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुक्ड मील योजना के लिए अधिक अच्छे प्रबंधन के लिए और देखरेख के लिए पोर्टल का निर्माण किया गया है, बाल भोग पोर्टल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। तकनीक के उपयोग से कुशल प्रबंधन हो पाएगा और इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के लिए 8 करोड़ 78। तो फिलहाल अब यूपी की लड़ाई अगर ये कहा जाए कि बुलडोजर पर गरमाई है या बुलडोजर पर आई है, जिस तरीके से जुबानी वार शुरू हो चुका है, तो ये गलत नहीं होगा। और इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संजय कटियार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रजत मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनील त्रिपाठी जी हैं, एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और रवि जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कर लेते हैं। जिस तरीके से जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से बुलडोजर वार जो शुरू हुआ है, और अखिलेश यादव ने कहा कि भाई 2027 जो है, इसके बाद जो बुलडोजर का रुख होगा वो गोरखपुर की ओर होगा। ये देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित चेहरा उन्होंने बयान कर दिया। बोल तो वो गए, मगर ऐसा सच बोला गोरखपुर की ओर होगा। इन्हें और उत्तर प्रदेश में याद नहीं आया, गोरखपुर का मठ याद आया। हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाला वो मठ याद आ गया, जिसपे इनका बुलडोजर चलने का इनको ध्यान आ गया, जो कि अभी मुंगेरी दाल के हसीन सपने के बराबर या फिर 2027 के लिए ना राधा नाचेगी और बुलडोजर गोरखपुर पे चलाएंगे, गोरखपुर वासियों पे चलाएंगे। लेकिन गोरखपुर की तरफ कहने का अर्थ तो इनका योगी आदित्यनाथ के मठ की तरफ ही है, और ये जनता समझ चुकी है। और यही इनका चाल चरित चेहरा है। हमेशा इनको डराना, सनातनियों को डराना, धमकाना इनका काम रहा है। माफियाओं के बेटे बच्चों को पालना, भाइयों को टिकट दे देना, बेटों को टिकट देना, आज भी ये बाज नहीं आ रहे। चाहे मुख्तार अंसारी का भाई हो और चाहे अतीक अहमद का बेटा हो, सबको टिकट दे के विधायक सांसद बनाना इनके शकल में है। तो इनका माफियागिरी इनके चरित्र में है। अभी डीएनए कर रहे थे अखिलेश यादव, पहले वही बता दें डीएनए क्या है, और पीटीए का फुल फॉर्म बता दें, तो हम तो बता देते हैं। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है इनकी, और परिवार इनका यादव परिवार, वो भी केवल सैफई परिवार का डेवलप करेंगे, किसी अन्य यादव का डेवलप करने वाले नहीं है। ना किसी अन्य पिछड़े दलित या किसी मजदूर किसान का डेवलप करने वाले, केवल अपना परिवार, अपने लोग इनको दिखाई देते हैं।
एक ही परिवार से 5 बार सांसद है। ठीक है संजय कोई कटियार, बदनामी नहीं है। माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे और इसे मोहरा बनाया जा रहा है जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी यानी कि पूर्व सीएम का बयान सामने आया, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और इसको लेकर अब सियासत तेज है और इसी को लेकर चर्चा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी मेहमान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता की प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि जुबानी वार छिड़ा हुआ है बुलडोजर को लेकर और जब से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई तब से कुछ इसे ज्यादा ही मतलब सियासी मोहरे के तौर पर चला जा रहा है। रजत मिश्रा जी, अभी इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पलटवार किया, उन्होंने कहा बुलडोजर भाई हर एक के हाथ में फिट नहीं बैठता। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने के न्यूज में मुझे जगह दी आज इस चर्चा पे जी, और साथ ही पैनल में जुड़े सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कोई भी एक्यूज हो उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, अग्रिम कार्रवाई करते हुए बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, तो ये एक बहुत सही फैसला है। सम्मान आपकी आवाज नहीं मंत्री मिल और पा रही सीएम है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने फिर से जो है आज अपना जो है साफ किया है कि बुलडोजर का मुंह नहीं रुकेगा, बुलडोजर चलता रहेगा, तो ये बिल्कुल साफ संदेश है कि वो जो है कोर्ट की भी अवहेलना करना चाहते नहीं, हैं। असंवैधानिक है, ऐसा संविधान में नहीं है कि बुलडोजर की कोई कार्रवाई होती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई। लेकिन मौके की नजाकत का फायदा जो है समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान निकलकर सामने आता है और उस पर ये सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार और 2027 को जीतने फतेह करने का जिक्र भी और रुख गोरखपुर की तरफ करने का। देखिए, बिल्कुल साफ संदेश है ये जो ये प्रथा चालू करी गई है माननीय आदित्यनाथ जी द्वारा। मुख्यमंत्री जो है किसी एक सूबे का नहीं होता है, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है और जिस तरीके से वो एक मतलब सोची समझी उस नीति के तहत जो है बुलडोजर केवल प्रमुख चुनिंदा जगहों पे जाता है, तो ये एक बहुत ही सामाजिक को और उसको हमारे जो है जो एकजुटता को है उसको तोड़ने का काम करता है ये कृत्य उनका। तो ये जो प्रथा चालू करी गई है, ये प्रथा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ही चालू की गई है। इससे पहले ये प्रथा आपको पता है कि नहीं थी कि कहीं भी बुलडोजर नहीं। उन्होंने ये भी कहा ना कि जो दंगाइयों के सामने नतमस्तक होते थे तो वो क्या बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए तो ये बात कही कि हर एक के हाथ में फिट नहीं बैठता बुलडोजर। जी सोनी जी, आज की तारीख में केवल दंगाई क्या केवल एक वर्ग के ही है। आप देखते हैं हर रोज, चाहे वो दंगाई हो चाहे रेपिस्ट हो, जो है वो हर वर्ग का होता है। तो चुन के बुलडोजर केवल चुनिंदा जगहों पे ही क्यों जाता है? बुलडोजर केवल चुनिंदा जगहों पे ही क्यों जाता है? अभी आपने बीएचयू के 3 रेपिस्ट को आप जो है जमानत मिल गई, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी फर्रुखाबाद के अंदर 2 दलित लड़कियों को टांग दिया गया मार करके, जो वहां पे जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा है? तो बुलडोजर का जो स्टीयरिंग है वो केवल कुछ एक के लिए क्यों है ना? आप केवल एक वर्ग को जो है आप जो है मार्क करके बुलडोजर चलाएंगे, ये प्रथा गलत है। आप बुलडोजर चलाते हैं, चलाइए, आप एक तरफ से चलाइए, नवाब यादव पे तो सर आप बोल रहे हैं ना, आप कुछ पे हम बोलते हैं, कुछ पे आप बोल दीजिए। अरे कुछ बोल लीजिए ना, या तो डीएनए मिल गया, डीएनए भी मिल गया, अभी तक तो आप नकार रहे थे, अब बताइए। देखिए, आपकी नजर में हो सकता है कि महिलाएं अलग अलग हो और बच्चियां अलग अलग हो, हमारी नजर में सब एक है, हम उनका भी विरोध करते हैं और हम उनका भी विरोध करते हैं, लेकिन आपने कोई आप केवल चुनिंदा बोलते हैं, आप कलेक्टेड लोगों पर बोलते हैं भाई। हाथरस में एक बच्ची को जो है रातों रात जला दिया जाता है, और वही सेम घटना अभी जन्माष्टमी के दिन रात में फर्रुखाबाद के अंदर होती है, 2 दलित लड़कियों को टांग दिया जाता है, उस पे आप नहीं बोलते हैं। तो ये बहुत गलत है, ये समाज में गलत संदेश जा रहा है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश है, ये हिंदुस्तान है, ये जोड़ने से बनता है, हिंदुस्तान तोड़ने से ही राजनीति नहीं बनता है, तोड़ने से नहीं बनता है। हालांकि अयोध्या वाले मसले पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई,
रजत मिश्रा जी, और इसमें नवाब सिंह के मसले पर जो संजय कटियार जी कह रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? डीएनए मैच होने की भी बात निकल कर सामने आई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बीएचयू घटना में जो तीन लड़कों को छोड़ा गया है, उनका फिर से स्वागत किया गया है। तीनों आईटी सेल के पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी में, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती भारतीय नहीं, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे तो बहुत सारे, उस पर सवाल करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल। डीएनए का मतलब ही नहीं, आप डीएनए का फुल फॉर्म बता दीजिए पहले, आपको तो डीएनए का मतलब ही नहीं चल रहा है। जो साबित हो चुका, आप डीएनए का फुल फॉर्म बता दीजिए पहले। डीएनए आप कर रहे हैं, डीएनए की जांच के लिए भी हमारे नेता ही नहीं कहा था। संजय कटियार जी, रजत मिश्रा जी, अभी संजय कटियार जी ने कहा कि भाई हमें पीडीए का तो फुल फॉर्म पता है, डीएनए का आप लोग सवाल उठा रहे हैं, तो डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए। हालांकि संजय कटियार को तो पता ही होगा, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑब्वियस सी बात है, पता होगा। वो तो कार्यकर्ता नहीं, और भारतीय जनता पार्टी चलिए, ठीक है। रजत मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं, संजय कटियार जी से जवाब ले लेते हैं। संजय कटियार जी, क्योंकि ये बात अखिलेश यादव ने भी कही है कि भाई बुलडोजर का जो स्टीयरिंग होता है वो उसी तरफ मुड़ता है जिधर कोई खुन्नस होती है या नाराजगी होती है, और ऐसे अपराधी रहते हैं, हर एक अपराधी पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है। डीएनए के फुल फॉर्म का भी जिक्र किया। संजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या जो भी एनडीए गठबंधन में लोग आज बैठे हैं, ये पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष की राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में विशेषकर, और इनको दिखता है अपराधी नहीं दिखता, इनको वर्ग विशेष दिखता है। भाई मजारों में जाके चादर चढ़ाने वाले लोग, अपराधियों के मजार पे फतिया पड़ने वाले लोग हैं, और अतीक अहमद के घर चले जाएंगे, मुख्तार अंसारी घर चले जाएंगे, मगर किसी पीड़ित के घर नहीं जाएंगे। इनको ये देख के जाते हैं, जनता ने जवाब आपको विशेष की तरफ जाते हैं। ठीक है रजत मिश्रा जी, अब रजत जी बोल भी लीजिए, सुन भी लीजिए। तो अब इनका बुलडोजर की तकलीफ ये हो गई कि बुलडोजर से योगी का अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, चलेगा, और जो भी अवैध निर्माण होंगे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद भी वो सब तोड़े जाएंगे। अब इन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि हमारा बुलडोजर गोरखपुर जाएगा, वहाँ केवल गोरखपुर का नाम लिया है, तो क्या गोरखपुर की जनता को कुचल देंगे कि वहाँ मतलब नहीं। संजय कटियार जी, इस मसले पर राजनीति एक तरफ है, बयानबाजी एक तरफ है, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान आया, उस पर पलटवार भी एक तरफ है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई तो उसके बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। योगी जी के मठ पे चलवाएंगे, ये बोले ना, स्पष्ट करें, या गोरखपुर का मतलब केवल मसला ही होता है। चलिए ठीक है, और भी मेहमान हैं, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। सुनील त्रिपाठी जी का रुख करते हैं, उससे पहले अवनीश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इस बुलडोजर वर्सेस बुलडोजर वार जो छिड़ा है और ऐसे सियासी मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि सीधा 2027 का मसला है। अवनीश जी आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है संजय जी सुन लीजिए भैया, अभी काफी देर से आप लोगों का चल रहा है। हाँ, ठीक है। अरे भैया संजय जी और रजत मिश्रा जी, आपका हो गया प्रतिक्रिया, और मेहमानों की ले लेते हैं पहले। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ना कि सत्ता के चाबुक से चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा है, योगी सरकार को और मोदी जी को देश ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट बता दिया कि देश संविधान से चलेगा,
देश सत्ता की चाबुक से नहीं चलेगा। इन लोगों ने जो सेलेक्टिव कार्रवाई की है, अरे अगर आपको बुलडोजर चलाना था उस समय आपका बुलडोजर कहाँ था? जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होया उस समय बुलडोजर कहाँ था? जब आपका उन्नाव में बेटी के साथ अपराध होया उस समय बुलडोजर कहाँ था? जब किसानों के ऊपर आपके अजय मिश्र टेनी किसानों के ऊपर उनके बेटे गाड़ियां चढ़ा रहे थे, तब आप बुलडोजर कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं बुलडोजर की जो कार्रवाई रही है उत्तर प्रदेश की जनता ने संजय जी कहाँ जेल में है? एहसास कराया कहाँ जेल में है? उत्तर प्रदेश की जनता ने, ठीक है। और दूसरी बात सोनी जी, मेरी बिल्कुल स्पष्ट इसमें कहना है कि देश को और प्रदेश को संविधान से चलाया जा सकता है, सत्ता के हनक से नहीं चलाया जा सकता। और जितनी पिछले समय पे 10 सालों में और इस योगी सरकार में बुलडोजर की जितनी भी कार्रवाई हुई है, आपको कौन अधिकार देता है कानून को अपने हाथ में लेने का? ठीक है, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता में बिठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी घर में कोई अपराधी है बिना उसके अपराध सिद्ध होए आप उनके घर पर बुलडोजर चलाओगे। अगर अपराध भी सिद्ध होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आपको किसी के घर को भी ढाने का आपको अधिकार नहीं है, कानून में हमारे कहीं नहीं लिखा ठीक है ऐसी कार्रवाई करने के लिए। अगर कोई घर अवैध है, कोई भी उसके बनाया हुआ चीज संविधान में संविधान इस बात की इजाजत भी नहीं देता और शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, बुलडोजर वर्सेस बुलडोजर, जो ये जुबानी वार छिड़ गया है और 2027 के बाद इसका रुख गोरखपुर की तरफ, जो अखिलेश यादव का वक्तव्य सामने आया बयान और उस पर पलटवार कि हर एक का हाथ पर फिट नहीं बैठता बुलडोजर, इसे कैसे देखें? देखिए सुनील जी, समाजवादी पार्टी तो वैसे ही सनातनियों के विरोध में हमेशा रही है। जिस तरह से लखनऊ में धार्मिक ग्रंथ रामायण जलाई गई, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी खेमे में बैठ करके सनातनियों को गाली बकते रहे, तो ऐसे लोगों से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं तो वो हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा करेंगे? अगर जनता ऐसा सोचती है, सोचना बेकार है। भले ही रजत मिश्रा जी को गलत लग रहा हो, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि गोरखनाथ मंदिर की स्थापना सनातन को बचाने के लिए हुई थी, यहाँ तक मुझे जानकारी है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, पत्रकार हूँ। तो अगर सही कह रहे हैं, जो सनातनियों बचाएगा उसको बुलडोजर चलेगा, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। अभी आप कह रहे थे कि जात धर्म को देख करके रिपोर्ट की जाती है। सोनी जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी थानों में माननीय जो बैठे हुए थे किशोर महोदय, मैं गवाह में क्राइम की रिपोर्टिंग किया, क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, मैंने अपनी आंख से देखा है कि अगर कोई यादव पहुंच गया तो FIR लिखने में सोचते थे। वो भी अगर मैं एटा का हुआ FIR लाद दे होती थी। मैं राजधानी की एक घटना बता दूं, राम प्रदीप यादव जी इंस्पेक्टर थे हुसैनगंज, मैं नाम देख कह रहा हूँ, रीता बहुगुणा जी का घर जलाया गया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? तो समाजवादी पार्टी वर्ग विशेष की भी नहीं है। अगर वर्ग विशेष की पार्टी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, रीता जी का घर बीएसपी गवर्नमेंट के समय जला था, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए आप अपनी। सुनील जी, अगर समाजवादी पार्टी किसी वर्ग विशेष की राजनीति कर रही होती तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो है आपको हार कानून नहीं देखना पड़ता। जिस तरीके से लोकसभा में जो है, ठीक है, बात पूरी हो जाए, इसके बाद जवाब ले लेंगे। रजत मिश्रा जी, बात पूरी हो जाए। हारना और जीतना ये तो जनता मेरे मूड पे है। जनता केवल कार्यों को दिखावे की राजनीति करते हैं। रजत, बिल्कुल साफ ठीक है मिश्रा जी, एक मिनट, मिश्रा जी आपसे जवाब लेंगे। समाजवादी विचारधारा विरोधी क्या विचारधारा है समाजवादी पार्टी की? इससे सुनील त्रिपाठी जी, सुनील जी, अगर देखा जाए एज ए पत्रकार, आप किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व या किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? समाजवादी पार्टी की विचारधारा सनातन विरोधी है। इससे अलग अगर इस समय बात की जाए बुलडोजर वार की, तो ऐसे समय में, क्योंकि सीधा सीधा इसे जोड़कर आप 2027 से जोड़ सकते हैं, जिस तरीके से इसे मोहरा बनाया जा रहा है। सोनी जी, मुझे वहां तक आने दीजिए। आप लोग तो बीच में बिल्कुल। रजत मिश्रा जी, बीच में मत बोलिएगा, अपनी बारी पर बोलिएगा तो बेहतर रहेगा। अच्छा करेगा उसको मीडिया भी अच्छा कहेगी, जनता भी अच्छा कहेगी। बिल्कुल
मैं तो आपके चैनल से कई चैनलों को कहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने जो विकास कार्य किए उनका मैं भी मुरीद हूँ, लेकिन जो जिस तरह से अपराधियों पर अनियंत्रित रही, मैं उसका खुलकर विरोध करता हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल, हमने करना भी चाहिए। यही एक कारण रहा कि समाजवादी पार्टी पतन की तरफ चली गई उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी के विकास करने के बावजूद भी जीत हासिल नहीं कर सकी। भले ही किसी बुरा लग रहा हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं पत्रकार हूं। जो मेरी अंतरात्मा अंदर से कहेगी, सोनी जी मैं जनता के साथ वही कहूंगा, जो आपने अच्छा किया है, और जो बुरा किया है वो मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीच में मत बोलिएगा रजत मिश्रा जी, प्लीज बात पूरी हो जाए इसके बाद बोलिएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपसे जवाब ले लें। अपराधी की कोई जात धर्म मजहब नहीं होता है, बिल्कुल, और अपराध के लिए कोई अलग समाज नहीं होता है। इसी समाज से अपराधी भी निकलते हैं, राजनेता भी निकलते हैं, पत्रकार भी निकलते हैं, और पुलिस कर्मी भी निकलते हैं। निकलते हमारे ही बीच से ही है, लेकिन उनकी सोच, उनके कृत्य अलग होते हैं। अगर हम अपराधियों से विनम्रता से पेश आए तो क्या अपराध रुक सकता है? अगर रुकता हो तो बता दीजिए। अगर ये मैं बड़ा निवेदन साथ कहूंगा, सारे बुद्धिजीवी प्रवक्ता बैठे हैं मेरे साथ, कि अगर थानेदार किसी अपराधी को वहां डकैत को वहां पहुंच जाए, कहे श्रीमान जी मैं आपके स्वागत में आया हूं, मेरे थाने चलिए, अगर वो चला जाए तो बता दीजिए हमको। इसलिए बुलडोजर उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए, निर्दोष है जो दोषी नहीं है, और अगर दोषी है तो आपने इतनी बड़ी संपत्तियां अर्जित की, कहां से अर्जित की, किसके धन से अर्जित की, बताइए हमको आप। उसके धन से जो दिन रात मजदूरी करता है, सरकार को टैक्स देता है, उसको लूट करके आपने कोठियां बनाई, तो उनको मिट्टी मिलाने में मेरी समझ कोई तकलीफ नहीं है जी। भाई कुछ कह रहे थे। रजत मिश्रा जी आते हैं नहीं, संजय कटियार जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रजत मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं जी। सोनी जी, जो हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे हैं कि थानेदार और चौकीदार की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब मुख्यमंत्री योगी जी क्या अपने आप को इन्होंने पूरा जो है सिस्टम मान लिया है, खुद ही थानेदार भी करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, दूसरा जी मेरी बात मुझे बयान कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर नहीं पेश आएंगे, यही कर देता है कि वो गुनहगार साबित हो गया है, इसका नहीं है कि अपराध नहीं रुकेगा, बिल्कुल लेकिन संविधान के रजत मिश्रा जी उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा ये आपने सुना भी, और शायद सभी लोगों ने सुना है। रवि अरोड़ा जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि अरोड़ा जी, क्योंकि ये बयान जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है कि बुलडोजर हर एक का हाथ में फिट नहीं बैठता, इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आगे 2027 है? जी सोनी जी, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसका मैं हम सभी को स्वागत करना चाहिए। देखिए कि एक प्रश्न चिन्ह खड़ा तब हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल हुआ करता था और आज जो माहौल है, इसमें जो डिफरेंसेस आए हैं, जो वहाँ की जनता है, वहाँ के आवाम है, उन्होंने 2022 में योगी आदित्यनाथ को चुनकर भेजा, तो वो सिर्फ इसीलिए भेजा क्योंकि उनकी पहली पारी में जो उन्होंने बुलडोजर चलाया और जिस प्रकार से बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई दूसरे राज्य है जहाँ बीजेपी शासित राज्य मुख्यमंत्री है, वहाँ सरकारें हैं, वहां पे भी बुलडोजर मतलब रोल मॉडल के रूप में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर पहले और खास युवाओं के अंदर एक दोस्त मिला। और खास करके सबसे बड़ी बात है कि मेरी आज भी कई लोगों से बात हुई, उनको ये मानना था कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे पता होता है कि उसके परिवार पर पुरखों की बनाई हुई जायदाद पर जब बुलडोजर फिर जाएगा तो अपराध में ग्राफ में बहुत कमी आई है। और मैं समझता हूँ जब किसी बेटी का साथ गलत होता है, किसी बच्ची के साथ गलत होता है और उसके घर पे अगर बुलडोजर चलता है तो लोगों के अंदर एक जो उसके परिवार होता है, उस बच्ची का परिवार होता है, उसको बड़ी राहत मिलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक निराशा भी है, मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरी काफी लोगों से बात हुई तो मुझे लगता है वहाँ के आवाम में काफी नाराजगी है इस चीज को लेकर कि ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन लिया है वो अपनी गाइडलाइंस जारी कर रही है सभी राज्यों के लिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी बुलडोजर चला रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा जब दंगे हुआ करते थे, आज दंगाइयों के हाथ में जो है पत्थर नहीं होते, आज दंगाइयों के हाथ में दंगे नहीं होते क्योंकि दंगे खत्म हो चुके हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी मजबूत हुई है, वहाँ की पुलिस की स्थिति इतनी मजबूत हुई है, तो वहाँ से जिस प्रकार से माफिया से खत्म किया गया है, हमने खुद देखा है, मैं खुद एनालाइज करता हूँ, समझता हूँ।
तो कई पुलिस अधिकारियों से हम लोग जब डिबेट करते हैं तो वहां पे वो खुद मानते हैं कि आज अपराधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं, अपराधी डरते हैं, उनको पता है कि वहां पे उत्तर प्रदेश के में क्राइम करना आसान नहीं रह गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और एक बात और बता दूं मैं, योगी आदित्यनाथ का जो छवि है वो एक बुलडोजर तो एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट में कामयाब भी हुए क्योंकि जनता के बीच में उन्होंने अपनी जगह बना लिया। अगर इसमें बेशक से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बैन लगा दे या जो भी कार्रवाई होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ऐसे एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी नए रूप में वो आगे लाते रहेंगे क्योंकि उनके मन में जनता ने बुलडोजर बाबा बना दिया। आज भी उन्होंने जोश में एक ही बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया पर लगाम लगी रहेगी, लगाम कसने का काम जारी रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। बेशक से बयानबाजी हो रही है, मैं मानता हूँ अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे बहुत प्रयास उन्होंने अच्छे किए और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसे मुद्दे जिनपे खासकर मुझे लगता है बीजेपी को ज्यादा फायदा मिल सकता है अगर ये मुद्दा ज्यादा पकड़ता है। रजत मिश्रा जी, आप इस बात का जवाब देंगे, इसके बाद हम संजय कटियार जी का रुख करते हैं। संजय कटियार जी आते हैं। रजत मिश्रा जी। हाँ, मैं रवि अरोड़ा जी को जवाब देना चाहूंगा। रवि जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अपराध में कमी आएगी, तो शायद आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है। आप रोज सुबह आप न्यूज़पेपर उठाइए और पढ़िए कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधों में कमी आई है। सुप्रीम रजत मिश्रा जी, इस बात के जवाब दीजिए। अपराधों में कहीं कोई कमी अगर नहीं आपको है। जवाब देना है तो इस बात के जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर पर टिप्पणी आने से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया बुलडोजर की कार्रवाई पर। क्योंकि आपका बुलडोजर केवल चुनिंदा जगहों पे चल रहा है, इसलिए अपराध में कहीं कोई कमी नहीं है। अपराध बराबर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं और वो संज्ञान में आप ले सकते हैं आप कि किस तरीके से, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे मर्डर हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, वो लगातार हो रहे हैं। अपराध में किसी तरह की उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। आप बुलडोजर आपकी कार्रवाई है, आपकी एक मानसिकता है। 2017 से पहले की स्थितियों पर भी नजर डालिएगा। 2017 की पहले की क्या स्थितियां रही, अभी रवि अरोड़ा जी ने अभी उन स्थितियों का जिक्र किया। और बुलडोजर बाबा किसने बनाया, ये एक अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या अब रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, क्या जवाब देना होगा, क्या सबमिट करना होगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन इसके बाद जब ये टिप्पणी आई, उसी के बाद समाजवादी पार्टी ने इसे एक सियासी चाल समझकर आगे चुनावी राह तलाश रही है। चुनाव में जाना और चुनाव लड़ना ये हमारा कर्तव्य है। और किस तरीके से राजनीति किस तरीके से हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मौजूदा जो स्थिति है 10 उपचुनावों को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी इतनी बौखलाहट में है क्योंकि उनकी सीट खतरे में है इन उपचुनावों को लेकर के, और इसीलिए वो इस तरीके से जो है उल्टा सीधा बयानबाजी एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरीके की बयानबाजी अच्छी नहीं होती है कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आप इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। संजय कटियार जी, एक तरफ ये बयान बुलडोजर को लेकर और दूसरी तरफ उपचुनाव, अगर 2027 चुनाव का जिक्र करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम जो सामने आए उस पर अभी भी आत्ममंथन जारी है भारतीय जनता पार्टी, और अब जो चुनावी जंग है वो काफी देखा जाए तेज होती हुई नजर आ रही है। तो क्या बुलडोजर एक मोहरा बनता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं ये चुनाव? संजय कटियार जी। हेलो सोनी जी। हेलो, मैं ये कह रहा था, मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। भाई समाजवादी पार्टी कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ा कानून व्यवस्था में, जबकि अरोड़ा जी ने बात कही, सुनील जी ने वही बात कही, मगर इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लखनऊ की घटना बताता हूँ, जब एक सीओ को लेकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और सीओ ने रोका समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, उसको कार के बोनट पे लेकर 10 किलोमीटर तक हैदराबाद से विधानसभा मार्ग पे लेकर घूमता रहा, और ये गुंडई थी उस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं। और भाई साहब टेनी का बेटा जो है मजदूरों पे गाड़ी चलाने पे आप इस घटना की बात करिए ना। अब सुनने में आप कानपुर में किदवई नगर थाना क्षेत्र में 2016 में घटना घटी, इन्हीं की सरकार थी, और किदवई थाना एक बेचारे हिंदू बच्चे की हत्या हो गई और वो मुस्लिम पक्ष उसमें अपराधी थे। हम लोगों को पूरा धरना प्रदर्शन करना पड़ा थाने के अंदर, 3 दिन धरना प्रदर्शन चला, मुश्किल जाके FIR केवल हो पाई। थानेदार कहता था आदेश है भाई साहब,
कि किसी भी मुस्लिम और यादव के खिलाफ संजय FIR न कटियार दर्ज जी, अब की तो जाए। आपकी और आपकी FIR सरकार है, दर्ज हो भारतीय जाए। जनता पार्टी की FIR सरकार दर्ज है। हो जाए तो अभी कार्रवाई अभी न की कुछ जाए। मामलों में ऐसी ही स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। सोनी जी, बहुत बड़ी बात, एक पूर्व डीजीपी ने भी कहा अखिलेश यादव की सरकार बनते ही स्टैंडिंग ऑर्डर से पुलिस को कि एक वर्ग विशेष और यादव के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज ना हो और दर्ज करना भी पड़े तो गिरफ्तारी या कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए। इस तरह समाजवादी पार्टी सरकार चलाती थी। कटियार जी शायद आप भूल गए। आज इनको बुलडोजर से डर क्यों लगता है? बुलडोजर से डर कटियार जी, बुलडोजर से भी सेलेक्टिव उनके कार्रवाई जितने की बात माफिया निकल कर वो सामने माफिया आई है है। संजय कटियार जी, कटियार- और अभी भी कई सुनिए। मामले ऐसे निकल कर सामने आते हैं संजय कटियार जी। अगर और खास तौर पर अगर रेप की घटनाओं पर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो मामले हैं वन टाइम में ऐसे मामलों को संजीदगी से नहीं लिया जाता है। थाने में जाओ तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता है जब तक काफी सोनी जी, मैं कटियार जी को बीच में रोकना चाहूंगा कि जिसमें लगा सभा अभी- रजत मिश्रा। उसमें बैठा गुंडा, ये तो जनता कह रही है। अभी आपके सांसद रमेश अवस्थी जी का बयान आज जारी हुआ है। सांसद रमेश अवस्थी जी भी उन्होंने जो है जारी किया है कि उनके किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर एक्शन लेने से पहले पुलिस उनसे पहले फोन करके पूछे, इसके बाद एक्शन ले। चलिए। रमेश अवस्थी जी आपके सांसद जी ने कहा है कि उनके किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर एक्शन लेने से पहले पुलिस प्रशासन पहले रमेश। ठीक है रजत मिश्रा जी, हमारे यहाँ कार्यकर्ता मुस्लिम भी होते हैं, सुनील- हमारे यहाँ कार्यकर्ता मुस्लिम भी है, हमारे सुनील यहाँ त्रिपाठी सरदार जी भी का है। रुख कर लेते हैं। सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। उन्होंने कहा केवल मैंने तो मुस्लिम ये बात यादव के कही खिलाफ नहीं आपसे। मुकदमा लिखे हैं, ऐसा नहीं कहा। देखिए, मैंने MY का- आपसे, आप गलत बात दे रहे हैं। आप MY का मतलब बदल गया आप गलत अब उत्तर MY दे का रहे हैं। मतलब मोदी चलिए। मोदी हो गया। सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। संजय कटियार जी और रजत मिश्रा जी। सरकार अब हम चलने नहीं देंगे। सरकार अब हम चलने नहीं देंगे। और अब सुनील त्रिपाठी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं चलेगा। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? जी सुनील त्रिपाठी जी, देखा जाए तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है और ये सपने हकीकत में बदलेंगे भी या नहीं, जिस तरीके की राजनीति शुरू हुई है? ये तो सुनील त्रिपाठी जी। हेलो हम्म, हेलो चलिए सुनील जी, आवाज आ फिलहाल रही है? जी आवाज मिल पा रही है। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज क्लियर नहीं है। राजनीति का विश्लेषक का रुख कर लेते हैं। रवि अरोड़ा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं रवि आवाज आ अरोड़ा रही है मुझे? जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं। बोलिए, सुनील बोलिए, हाँ बोलिए, सुनील बोलिए, त्रिपाठी जी बोलिए। सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर है। आपसे मेरा सवाल था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जी, हकीकत में तब्दील होंगे बुलडोजर पर जिस तरीके से वार छिड़ा हुआ है? सुनील जी पूछ रही है? सुनील त्रिपाठी जी आपसे। हेलो, जी देखिए ऐसा है कि मुंगेरी लाल के सपने साकार होंगे, ये तो इस प्रदेश की जनता का निर्णय होगा। और जैसा आप कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो सुनील, उसका परिणाम तो निश्चित से अभी 10 विधानसभा के उपचुनाव में इस पर हो जाएगा और 27 में भी हो जाएगा। और मुंगेरी लाल के सपना साकार होगा, किसका मुंगेरी लाल सपना बनेगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से बुलडोजर पर वार छिड़ा हुआ है और क्योंकि आगे यूपी उपचुनाव है, विधानसभा चुनाव, तो जाहिर सी बात है इसकी एक रूपरेखा बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बुलडोजर वार पर बयानबाजी तेज है और इसे एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।